नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश राज एबीसी यूपीएससी भैया में आपका दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, बहुत बहुत बधाई भारतीय बिहारी जी शुभम कुमार को, जिन्होंने जो है फर्स्ट रैंक, जी हाँ फर्स्ट रैंक लाकर जो है बिहार और भारत के सम्मान को बढ़ाया है। भारत में बिहार के सम्मान को बहुत बहुत ऊंचाइयों में पहुंचाया है। बहुत बहुत बधाई कि इन्होंने आईएएस यूपीएससी 2020 में टॉप किया है। तो दोस्तों, आज जो है हम एक टॉपिक के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे कि कैसे आपस में डिस्कस करके, अगर कोई आपको दोस्त साथी या पढ़ने के लिए कोई जैसे आप जिस तरह से पढ़ना चाहते हैं कि आप अगर कुछ चीज़ें आप याद करते हैं या समझते हैं और अगले आदमी को सुनाना चाहते हैं तो सुनना नहीं चाहता है, क्योंकि आज गलाघाट प्रतियोगिता में, कंपटीशन की दुनिया में लोग एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए हर चीज़ वो करते हैं जो कि वो कर सकते हैं। तो उसी में मैं आपको जो है एक टॉपिक भारत के राष्ट्रपति के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि इस टॉपिक में जो इस टॉपिक पर मैं क्या आपको बताने जा रहा हूँ, बताऊँगा कि इस टॉपिक में कैसे आपको मतलब पढ़ें, कैसे याद करना मना है, ठीक है, अपने आप याद हो जाएगा। 8-10 बार आप इस स्टाइल से करेंगे, इस तरीके से करेंगे तो आपको याद होगा। तो दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति की मैं आपको जो है पावर और फंक्शन मतलब उनकी शक्तियाँ और कार्य के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो उनकी शक्तियाँ और कार्य जो है, कार्यकारी शक्तियाँ हैं, वित्तीय शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ, सैन्य शक्तियाँ और भी वीटो पावर भी हैं। तो मैं आज जो है आपको जो है कार्यकारी शक्तियाँ मतलब एग्जीक्यूटिव पावर से जो है आपको बताना चाहूँगा कि कैसे आप जो है इसको मज़े बजे में पढ़कर एक दूसरे से जो है या माइंड में जो है आपको मैप बनाकर जो है कैसे आप इसको तैयारी कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए भारत का राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियाँ के बारे में पढ़ते हैं। और मैं बता दूं दोस्तों आपको, भाइयों बहनों मेरे, कि आर्टिकल 53 मतलब अनुच्छेद 53 में जो है भारत के राष्ट्रपति के फंक्शन और जो है पावर दिए गए हैं। तो आज मैं आपको कार्यकारी शक्तियाँ के बारे में बता रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, एक बार फिर बिहार के शुभम कुमार जो टॉपर बने हैं उनको मैं बहुत बहुत बधाई दिल से देता हूँ कि वे देश के लिए बहुत बढ़िया काम करें और बिहार के लिए भी। तो बिहार तो हमारा एक अभिन्न हिस्सा है हमारे भारतीय राज्य का। तो दोस्तों देखिए, अब जैसे यहाँ पे शुभम कुमार जी हैं, यहाँ राज्यपाल यादव जी हैं। तो अगर मान लो कि अब टॉपर नहीं बने होते हैं या फिर मतलब राज्यपाल यादव जी भी मतलब एक्टर हैं, दोनों मान लो स्टूडेंट है, सामान्य स्टूडेंट है, तो हो सकता है कि मैं जो स्ट्रैटेजी बनाऊंगा इनकी, ऐसे तो शुभम कुमार जी की बहुत स्ट्रैटेजी जो मैं उनसे सीखूंगा, मतलब उनके वीडियो देखूंगा तो मैं पता करूंगा कैसे उन्होंने तैयारी वारी किया है, उसको फिर आप लोगों को अपना अनुभव और इन सारे टॉपर्स का जो अनुभव आपको बताऊंगा। लेकिन जो है अभी फ़िलहाल मैं अभी जो है मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे तैयारी करना चाहिए ताकि आप यूपीएससी हो, पीसीएस हो, एसएससी हो, सारे एग्ज़ाम निकाल सकें। तो देखिए, मान लीजिए शुभम कुमार जी हैं और यहाँ पे है आपका राजपाल यादव, ठीक है, दोनों तैयारी कर रहे हैं। अब शुभम कुमार जी का हो गया है, मान लीजिए अभी वो टॉपर नहीं बने हुए हैं, राजपाल यादव जी वो पूछ रहे हैं, ठीक है, कि आपने राष्ट्रपति की बारे में पढ़ाई की, टॉपिक के बारे में पढ़ाई किया कि नहीं किया, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि क्या है बताओ। तो अगर मैं भारत का राष्ट्रपति बनूंगा तो क्या क्या कार्य होगा, क्या क्या मेरी शक्तियां होगी, ये बताइए भैया। तो शुभम कुमार जी बोले राजपाल यादव जी को कि देखिए, कार्यकारी शक्तियां जो है, जो भारत की राष्ट्रपति हैं उनको, उनकी जो शक्तियां और कार्य हैं राजपाल यादव जी, कि आप जो है आप राष्ट्रपति बन जाएंगे तो जो जितने भी कार्य या पहले जो बने हुए हैं, तो जितने भी शासन संबंधी कार्य है, देखिएगा दोस्तों, यहाँ 1 नंबर आपको मैं बता रहा हूँ, 1 नंबर में यहाँ टिक लगा दिया ये कि भारत सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य आपके नाम पर किए जाते हैं। मतलब
कि यहाँ पढ़िए भी आपको कि भारत सरकार के जितने शासन संबंधी कार्य होंगे सभी शासन संबंधी कार्य राष्ट्रपति मतलब अगर आप बनेंगे तो आपके नाम पर किए जाते हैं या किए जाएंगे। दूसरा नंबर है कि आप जो है नियम बना सकते हैं। कौन सा नियम बना सकते हैं राज्यपाल जी? अब ऐसे नियम बना सकते हैं ताकि आपके नाम पर राष्ट्रपति जी मतलब राष्ट्रपति अब बनेंगे तो आपके नाम पर जो आदेश होते हैं और जो अन्य आप इंस्ट्रक्शन देते हैं मतलब अनुदेश देते हैं वो वैध हो, वो लीगल हो, ऐसा आप नियम बना सकते हैं। तो ये हो गया आपका 2 नंबर। अब देखिए फिर और भी आप क्या नियम बना सकते हैं राज्यपाल जी? ये शुभम जी इनको कह रहे हैं राज्यपाल जी से। वो आप ऐसे नियम बना सकते हैं जिसमें केंद्र सरकार, जैसे आपकी सरकार रहेगी, पार्टी कोई भी सरकार रहेगी आपकी, तो आप उनके लिए ऐसे नियम बना सकते हैं ताकि आपकी सरकार मतलब केंद्र सरकार सहज रूप से, सुचारू रूप से, सिंपल तरीके से कार्य कर सके, काम कर सके। और वो मंत्रियों को, जैसे प्रधानमंत्री जी बनेंगे तो मंत्रियों को उक्त कार्य जो कार्य सौंपा जाएगा वो वितरित कर सके। ये 3 नंबर में हो गया। ठीक, आप इसको मेंटल मैप जो डिस्कशन आप कर सकते हैं दोस्तों दिमाग में रखकर। ठीक है, और क्या कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं शुभम कुमार जी? देखिए राजपाल यादव जी, आप प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कर सकते हैं। प्रधानमंत्री के साथ और भी मंत्री होते हैं, उनकी आप नियुक्त कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं, और जो कि आपके प्रसाद पर्यंत मतलब आपकी इच्छा अनुसार वो लोग रहेंगे। तो दोस्तों ये अलग बात है कि बहुमत दल के नेता जो होते हैं वो 5 साल तक प्रधानमंत्री बन सकते हैं, और उसके बाद जो है अगर लोकसभा में मतलब जो पास करना पड़ता है कि आपकी बहुमत आपकी नहीं है, किसी ने मतलब कंप्लेन कर दिया अपोजिशन ने कि आपकी बहुमत नहीं, आप लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करो, अगर नहीं कर पाए तो वो अलग होती है, अलग होता है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर पॉइंट 5 में, मतलब अब हम इनके बाद वार्तालाप कर रहे हैं। अब शुभम कुमार जी राजपाल यादव जी बोलते हैं कि आप जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मतलब आप महान्यायवादी की नियुक्ति कर सकते हैं, उनके वेतन आदि निर्धारित करते हैं, आप करेंगे। महान्यायवादी जो है, जो आपके राष्ट्रपति जी, अगर आप बनेंगे राष्ट्रपति जी बनेंगे तो आपके प्रसाद पर्यंत अपने पद पर जो है कार्य करेंगे महान्यायवादी मतलब आपकी इच्छा अनुसार। और बताइए कि हम क्या कर सकते हैं अगर हम राष्ट्रपति जी बन जाएंगे? तो देखिए राजपाल यादव जी, आप ये कर सकते हैं राजपाल यादव जी, मतलब हम लोग सोच रहे हैं, हम स्टूडेंट हैं, तो ये शुभम जी क्या बोल रहे हैं राजपाल यादव जी को, राजपाल यादव जी क्या पूछ रहे हैं उनको, तो ये देखिए आप, तो राजपाल यादव जी आप जो है ना 6 नंबर में, और देखिए 6 नंबर में क्या वार्तालाप हो रहा है कि आप भारत के महानियंत्रक व महालेखा परीक्षक मतलब CAG, मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्त, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य को, राज्य के राज्यपाल जैसे जितना भी राज्य है उसका गवर्नर को, वित्त आयोग मतलब फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष मतलब प्रेसिडेंट जो होता है, चेयरमैन जो होता है, और भी मेंबर को, सबको आप नियुक्त कर सकते हैं राजपाल यादव जी। अच्छा है। तो अब देखिए और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं शुभम जी, बताइए, हमको बहुत राष्ट्रपति जी बनने का हमको बहुत मन हो गया है, मैं अच्छा काम करूँगा। तो शुभम जी कहते हैं कि देखिए आप केंद्र के प्रशासनिक कार्य, जितने भी केंद्र के प्रशासनिक कार्य हैं और विधायिका के प्रस्तावों से संबंधित जिनकी भी मतलब विधायिका के प्रस्ताव जो होते हैं उनसे संबंधित जानकारी अगर आप मांगते हैं, मतलब आप जानकारी डिमांड करते हैं, तो वो प्रधानमंत्री से आप कर सकते हैं। वो आपको सारे उसके प्रशासनिक कार्य के बारे में बताएंगे और जो विधायिका का जो प्रस्ताव है उससे संबंधित जानकारी आपको देंगे। और आप इसके अलावा क्या कर सकते हैं, ये देखिए 7 नंबर हो गया,
अब 8वां नंबर में आप क्या कर सकते हैं कि राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति जी आप बन जाएंगे तो प्रधानमंत्री से कोई ऐसा निर्णय का प्रतिवेदन मतलब रिपोर्ट भेजने के लिए आप कह सकते हैं। राष्ट्रपति जी बन जाएंगे तो प्रधानमंत्री को किसी ऐसे निर्णय का प्रतिवेदन भेजने के लिए कह सकते हैं जो किसी मंत्री द्वारा लिया गया हो, किंतु पूरी मंत्री परिषद इसका अनुमोदन नहीं किया हो। मतलब कहना पूरी मंत्री परिषद जो है उसको मतलब अप्रूवल नहीं दिया गया हो और एक मंत्री ने निर्णय लिया है तो उसको पीएम को आप बोल सकते हैं, पीएम सर को, कि आप भेजिए हमारे पास, हम देखेंगे। ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं और भी राष्ट्रपति जी, देखिए आप एससी मतलब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी तथा अन्य पिछड़ा ओबीसी के लिए एक आयोग, एक कमीशन का गठन कर सकते हैं राष्ट्रपति जी। अब देखिए राज्यपाल यादव बहुत खुश रहे मन में, इतना इतना काम बढ़िया मिलेगा, बहुत अच्छा होगा। तो उसके बाद और वो पूछ रहा है कि और क्या कर सकते हैं, तो फिर शुभम जी बता रहे हैं कि देखिए आप जो है केंद्र राज्य मतलब केंद्र मतलब केंद्र में भारत सरकार, राज्य मतलब राज्य में राज्य सरकार बटी हुई है, वो दोनों के बीच जो है मतलब केंद्र और राज्य तथा विभिन्न राज्य मतलब एक राज्य के दूसरे राज्य के बीच, केंद्र भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच में, और राज्य मतलब बिहार महाराष्ट्र के बीच में, बिहार झारखंड के बीच में, तो इसके मतलब ऐसे से दो लोगों के बीच में। ठीक है। बिहार और झारखंड मतलब दो राज्य, बिहार उत्तर प्रदेश, बिहार हिमाचल प्रदेश, ऐसे करके दो राज्यों के बीच में, जैसा आपको लगेगा मतलब जैसा आपको अच्छा समझेंगे, तो आप केंद्र और राज्य के बीच में विभिन्न राज्यों के मध्य सहयोग के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकते हैं, नियुक्त कर सकते हैं अंतर्राज्यीय परिषद का। और देखिए और राष्ट्रपति जी आप बन जाएंगे तो क्या कर सकते हैं आप स्वयं, ठीक है, स्वयं मतलब अपने से और आपके द्वारा जो है नियुक्त प्रशासकों, आपके द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन जो चुने जाएंगे केंद्र शासित प्रदेश में, तो उसका प्रशासन सीधे आपको संभालना पड़ेगा राष्ट्रपति जी। बड़ा राष्ट्रपति जी जो भविष्य में बन सकते हैं वो ऐसे देखिए हर नागरिक पर 135 करोड़ की आबादी, 130 करोड़ की आबादी हो गई है 2011 की जनगणना से, तो 2021 में की जनगणना से में ज़्यादा ही होगा, तो 130 करोड़ की आबादी में जो है कोई भी बन सकता है, इच्छा शक्ति होना चाहिए। तो अब राज्यपाल जी बनेंगे तो इसमें मतलब बहुत अच्छी बात है। अब देखिए अब ये क्या कर रहे हैं, अब और शुभम जी उनको कह रहे हैं कि आप और भी एक चीज़ कर सकते हैं कि किसी भी एरिया क्षेत्र है कोई, जैसे कोई क्षेत्र है वहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, तो उसको आप अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। और उसका मतलब जैसे कि आप ये सकते हैं देख सकते हैं कि आदिवासी भाई जब बहन जहाँ रहते हैं तो वहाँ पे जो इलाका वो उनको संस्कृति से प्यार रहता है, तो उनको कोई दिक्कत ना हो उसके लिए आप जो है उसका अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन को की जो शक्तियाँ प्राप्त है, आप उसमें अपनी पावर से जो है वहाँ पे आप कि इस क्षेत्र जो अनुसूचित क्षेत्र घोषित होगा ये जनजातीय क्षेत्र होगा, और ये नियम आप जो है जो बनता है उसके लिए आप शक्तियाँ आपको प्राप्त होती है, आप पावर में रहते हैं, आप उनकी भलाई कर सकते हैं राष्ट्रपति जी। तो बड़ा खुश हो गए ये राज्यपाल यादव जी सुन के, हाँ इतने इतने पावर है, तो ये तो एक्सिक्यूटिव पावर है ना शुभम जी, कार्यकारी शक्तियाँ, हाँ जी कार्यकारी शक्तियाँ। तो दोस्तों अभी आपको जो है कार्यकारी शक्ति के बारे में दोनों के बीच में जो वार्तालाप हुआ उसको बताया। अब मैं आपको जो है किसी समय अगर मिलेगा तो आपको विधायी शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ और जो है वीटो उनका, सैन्य पावर, कूटनीतिक शक्तियाँ के बारे में आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों बहुत बहुत आपका कि धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना शांत तरीके से बढ़िया तरीके से कंसंट्रेशन के साथ आपने देखा। एक बार फिर शुभम जी को बहुत बहुत बधाई, शुभम जी सैल्यूट कि आप जो है भारत की ऊंचाइयों में जो आसमान जो ऊंचाई हम लोग छू रहे हैं उसमें भी आप एक तो अपना भी एक जो है मतलब जैसे कि हम लोग एक दूसरे की टीम है वर्क, एक हर एक इंसान यहाँ टाइम
यहाँ समय अपना दे रही है, अपना कार्य कर रही है और बढ़िया कार्य आप भी जो है भारत के लिए जो बहुत बढ़िया कार्य करे। तो नमस्कार, जय हिंद।